ये है स्वामी ईशानानंद सरस्वती महाराज जी का कच्छ, जिसमें किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। और ये बहुत इनकी 1 जनवरी का यादगार है, देखिए आपको दिख भी रहा होगा। 1 जनवरी 2025 को स्वामी जी लखनऊ से छिन्नमस्तिका माँ के दरबार में गए थे, जो 10 महाविद्या में से एक है। और इसमें स्वामी के जितने भी शिष्य हैं वो इनके साथ में हैं, और मैं भी इसमें कहीं बैठा हूँ मूर्ख आदमी। और ये हमारे प्यारे गुरु जी माँ छिन्नमस्तिका माँ के परम भक्त है, कामाख्या माँ के परम भक्त है। और नीचे मैं इनको दिखाता हूँ। अब ये हमारे गुरु जी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनसे कुछ हम लोग बात करेंगे आज और जानेंगे कि साधना कैसे करते हैं, क्या इनकी शक्ति का राज है, और मतलब कैसे ये सबके दुख को दूर करते हैं। क्या कारण है कि ये थकते नहीं हैं। बहुत सारा सवाल है। तो गुरु जी महाराज को प्रणाम। खूब आशीर्वाद। महाराज जी, आज आपसे कुछ पूछना चाहेंगे और कुछ जानना चाहेंगे कि लोग को आप बताएं कैसे मतलब इन भक्तों का कल्याण आप कर पाते हैं, और मतलब आपको इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो दरवाजा बंद कर, मंदिर वाला जाके कुंडी लगा दी। तो गुरु जी, सबसे पहले कुछ मैंने सुना है कुछ घटना के बारे में, जो जब आप पूजन ध्यान करते थे तो उस समय शमशान की बात है कि कुछ लोग आपका मतलब पूजा में विघ्न डालने का बराबर प्रयत्न करते थे। तो उस बारे में क्या वो घटना जो सुना है वो सत्य घटना है, या फिर सच में लोग आपको परेशान करते थे? अब असल बात में मैंने देखा है, वहाँ अनुभव किया है कि लोग लाल, पीला, काला कपड़ा पहन पहन आएंगे, और बहुत लोगों को देखा है कि पैंट शर्ट पहन के आएंगे, फिर वहीं रात में कपड़ा चेंज करके बड़का बाबा बन जाते हैं, और थोड़ा बहुत पूजा किए, फिर कपड़ा उतार के झोला में डाले और मोटरसाइकिल स्टार्ट किए चले गए। तो ये सब बहुरूपिया लोग हैं, धंधे वाले लोग हैं जी। इन लोगों को कोई सिद्धि नहीं, कोई कृपा नहीं ऊपर वाले की, केवल झाम फैलाने वाले लोग हैं, जो आम जनता को झाम फैला करके लूट घसूट करने वाले लोग हैं। एक बार की घटना है जो आप पूछ रहे हैं। हमारी तपस्या चल रही थी वहां पर, तो वहां पर एक पीपल का पेड़ है और मसान देवता का स्थान है वहां पर, और मसान काली मैया का मूर्ति है। तो चबूतरा था, उसी चबूतरे पर बैठ करके हम 10 बजे रात में जाते थे और चबूतरे बैठ करके अपना तपस्या करते थे रात भर, पीपल के पेड़ के नीचे। जी। तो कुछ तांत्रिकों ने देखा कि रोज आते हैं ये और कोई बातचीत करते नहीं हम लोगों से, और बैठ जाते हैं पूजा पर। तो हम भैया, हमारा उद्देश्य केवल यही रहा शुरू से कि जब हम 7-8 किलोमीटर दूर रात के अंधेरे में महाशमशान में जा रहा हूं, तो वहां वार्तालाप और पंचायत करने नहीं जा रहा हूं, और न कोई झाम फैलाने जा रहा हूं। हमें अपनी माँ की तपस्या करना है, तो तपस्या में हम जाएंगे, अपनी तपस्या करेंगे कि हम बैठ करके परपंच करेंगे। तो उन लोगों को जो भी लगा हो, तो एक दिन रात में उन लोगों ने, जहां मैं बैठता था वहां पर उन लोगों ने शहद, जैसे जलेबी छानी जाती है, जी। 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 उसी तरह के शहद काफी दूर तक पूरा चबूतरा में शहद गिरा दिए, ताकि चींटी चीटा कीड़ा मकोड़े आवे, और जब यहाँ वो आग बैठे तो उनका पूजा डिस्टर्ब हो, भंग हो। और इधर मैया जो थी वो हमको मार्गदर्शन किया कि बेटा,
टार्च ले लो आज। तो गुरुजी तो एक बात पूछना चाहूंगा, ये माता रानी मतलब कैसे आपको, क्या सामने आकर के? नहीं, सामने नहीं आकर के वो दिल दिमाग में भाव जगाती है माँ। अच्छा, मतलब आपको एहसास हो जाता है? एहसास कराती है कि माँ के ये भाव है, माँ ये आदेश कर रही है। जी जी जी। तो जब माँ ने बोल भाव जगाया कि बेटा आज टार्च ले लो, तो टार्च तो मेरे पास थी, लेकिन वो कहाँ थी वो हमको ध्यान नहीं था। तो ढूंढे उसको, तो खैर टार्च मिली। उसको खोल कर देखे तो उसमें सेल नहीं। काफी दिन से पड़ी रही, उसे हमको जरूरत भी नहीं पड़ता था। टॉर्च का तो अभी के समय में किसी को जरूरत ही नहीं पड़ता है। हाँ, तो फिर उसका सेल मंगाए नया, उसमें लगा करके अपने झोले में डाल लिए। मैं रात में 10 बजे के आसपास जी। जब वहां गया शमशान में, तो अपनी गाड़ी खड़ी करके और झोला उतार करके चबूतरे पर ले गए। तो जैसे चबूतरे पर रखे तो माँ ने भाव जगाया कि उसको टार्च निकाल के जलाओ। टार्च हमने निकाला और टार्च जैसे जलाया, वैसे हमको पूरा माजरा वहां का दिखाई दिया कि जलेबी टाइप की छनी है। और अब क्योंकि वहां अंधेरा था, तो वहां कुछ और भी चीजें रखी थी इधर उधर के। अब जो भी तंत्र मंत्र किए हों लोग, और तांत्रिक क्रिया जो भी किए हों। कितना बजे का घटना है? अरे हम 10 बजे जब गया हूँ घाट पर, तब की बात है। रात के 10 बजे? हाँ, अच्छा, और है कितने दिन पहले की घटना गुरुजी? ये हो गया है कम से कम 6-7 साल हो गया। अच्छा, मतलब 2019-20 के समय का? हाँ, उसी के उधर एक है। तो अब उस सब चीजों को देखते हुए तो मेरा खून खौलने लगा। मैं सोचा कि ये तो हरामीपना है। तो एक तांत्रिक वहीं मसान देवता के बगल में मूर्ति है, वहां बैठा था। एक उधर चिता पर बैठा था। मतलब उसके इर्द गिर्द में सब लोग अपना बैठ के झूठे छू छा हा हू कर रहे थे कि मतलब देखें आते हैं तो क्या करते हैं। अच्छा, मतलब आपका क्या रिएक्शन होता है वो सब हाँ, देख वो करके? देखने के लिए अगल बगल थोड़ी दूर पर इधर उधर सब अपना बैठ के छू छा कर रहे थे। और जब हमने उन सब चीजों को देखा, हमने ये मतलब दिल दिमाग में बात आई कि यहाँ जो उसको क्या कहें हम, लाश, जो लाश लेकर के आते हैं लोग, हाँ तो लाश का रखने का चबूतरा बना है। हाँ। और पीपल के पेड़ के पास जो चबूतरा, वहां दिन भर लोग बैठते हैं। हाँ जिसकी लाशें आती हैं, हाँ, वो लोग तो वो बैठते लोग बैठते हैं। तो हमने कहा दिन में तो ऐसा हो नहीं सकता है, और ये हमारे आने से पहले के ड्रामा सब किए हैं। तो हमको क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। क्रोध जायज था, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर हम बहुत कुछ सुनाए सबको। हैं। अच्छा, मतलब ये आपको परेशान करने के लिए किया गया था? हाँ, तो मतलब तो हमारे साधना को में विघ्न डालने के लिए किया गया है। जी। तो हमने बहुत कुछ सुनाया। हम कहा कि कितना बड़ा कौन तांत्रिक है जो हमसे पंगा लेना चाहता है और हमें हमारे कार्य में व्यवधान पैदा करना चाहता है। तो हमने मसान देवता से कहा, हम कहा हे मसान देवता, अगर वाकई में आप यहाँ हो और जिसकी हम हमेशा पूजन बंदन आपकी करता आया हूं, तो जब तक इन दुष्टों को आप दंड नहीं दोगे, तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा आपने कहा? कहा मसान देवता को। जी। और बहुत कुछ सुनाया मसान देवता को भी, और बहुत कुछ सुनाया तांत्रिकों को। तो पूरा शमशान में खलबली मच गई। तो जो भक्त लोग दिन भर लाशें जलाते हैं, सफाई करते हैं, वगैरह वगैरह सारा काम करते हैं, तो वो बेचारे खा पी कर सो रहे थे। और जब हमारी आवाज सब लोग सुने तो सब भाग करके आए कि आज क्या हुआ महाराज जी को। आज तो जिंदगी में पहली बार इतना क्रोध मैंने देखा है इनके अंदर। आए, कहने लगे महाराज जी क्या हुआ। हमने कहा देखो, टार्च जला करके हमने दिखाया तो वहां रोशनी नहीं थी,
अंधेरा थोड़ा था तो अंधेरे में हम अपना चुपचाप बैठ के अपना जब तब करते थे। तो टार्च लेकर के जब मैंने दिखाया तो कहने गुरुजी ये तो बहुत गड़बड़ किया गया है। हाँ। तो हमने कहा करने वाला कोई बाहर से तो आया नहीं। उसमें एक बाबा जो था वो आया, जो वहां वहां रहता था। अच्छा अच्छा। कहना महाराज क्या हुआ? तो हमने कहा देखो अपनी आंख से क्या हुआ, यही सब करना था लोगों को। अरे कहने महाराज ये तो दिन में कोई बोरी में सामान होगा, वो शीशी टूट गई होगी शायद की। तो हमने कहा तुम जो बोल रहे हो, शीशी अगर टूटेगी तो एक ही जगह ना शायद गिरेगी कि जलेबी की तरह बोरी घूमेगी। अब मेन मुखिया तुम ही हो जो ये तरह हरकत किए हो, कराए हो। अरे नहीं महाराज जी हम नहीं कर, हम क्यों करें, हम आपके लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो हमने कहा और किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद सब पूजा पर से उठ उठ भाग भाग सब लोग आए, जितने लोग बैठे थे अगल बगल। तो हम समझ गए कि पूजा छोड़ करके तो आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए किसी को, किसी को। लेकिन ये साले झूठ है, पूजा कर रहे हैं बिना मतलब के, हाँ। कि दिखाने के लिए हमको कि हम तो पूजा कर रहा हूं, हम क्यों करूंगा ऐसा। हाँ। लेकिन हमने उन लोगों को बहुत कुछ सुनाया। फिर मसान देवता से हमने बोला, हमने कहा मसान देवता जब तक इन लोगों को दंड नहीं दोगे तब तक आज से तुम्हारी पूजा मैं बंद कर रहा हूं, और जब इन सबको सबको दंड दे दोगे तभी हम तुम्हारी पूजा शुरू करूंगा। क्योंकि मैं आता हूं यहाँ तपस्या करने तो तुम्हारे बल पर आता हूं, माँ के बल पर आता हूं। माँ ने तो हमको मार्गदर्शन दे दिया कि बेटा ऐसा ऐसा हो रहा हुआ है, ये टार्च लेकर के जाओ वहां देखो ऐसा करो, अंधेरे में जाकर के बैठ न जाना वहां। तो मैया ने तो हमको बहुत कृपा किया, सहयोग दिया। लेकिन मसान देवता तुम यहाँ हो, अब तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे स्थान पर, तुम्हारे चबूतरा पर इस तरह का हरकत लोग किए हैं तो दंड तो मिलना चाहिए इन लोगों को। तो मसान देवता को भी बहुत कुछ हमने सुनाया। हमने कहा देखो हम यहाँ ड्रामा करने नहीं आते हैं, न पाखंड करने आते हैं, हम तो तपस्या करने आते हैं। अब आप देवता हो, मसान के मुखिया हो, मालिक हो, सर्वे सर्वा हो, आपके रहते हुए हमारे साथ इस तरह का हरकत। तो हमने उस दिन पूजा उनकी नहीं किया मसान देवता को। अच्छा। फिर जो भक्त लोग लेटे थे उन लोगों से हमने कहा जरा बाल्टी में लाओ पानी और उसको धो साफ करो जरा रगड़ के चबूतरा। रात में समझ लो 11 बजे फिर हमने चबूतरा पूरा धुलवाया। चबूतरा धुलवा करके सूख गया, तब फिर हमने अपना आसन लगाया, बैठा। आप विश्वास नहीं करोगे, एक हफ्ता में ही समझ लो सबकी वो दुर्दशा होने लगी कि सब लोग शमशान ही छोड़ दिए। मतलब एक सप्ताह के अंदर ही ही दंड मिलना सबको शुरू हो गया। और आज तक मतलब 6-7 साल हो गया है, आज तक शमशान में दिखाई नहीं दिए। मतलब वो जो आते थे पूजा करने, हाँ, वो जो बड़े बड़के बाबा बन के आते थे, हाँ। आज तक दिखाई नहीं दिए। अब वहां भक्त लोग कहते हैं कि गुरु जी और आपका जो क्रोध था उस क्रोध से तो सब की सत्यानाश ही हो गया। सब शमशान में आज तक नहीं कोई नजर आया, दिखाई नहीं दिया। तो हमने कहा भैया मुझको क्रोध जल्दी आता नहीं है, सबसे प्रेम भाव से ही बात करता हूँ, मिलता हूँ, जुलता हूँ। लेकिन अगर कोई अति करता है मेरे साथ तो फिर खून तो खौलेगा ही खौलेगा। तो जब हमारा खून खौलेगा तो स्वाभाविक है हमारे देवता का खून खौलेगा, जिसकी रात दिन हम तपस्या पूजा बंधन करते हैं। तो वो तो दंड देंगे ही देंगे, छोड़ेंगे नहीं। जी जी। जब उन लोगों को दंड विधिवत मिला तब फिर हमने फिर शुरू किया मसान देवता की पूजा। हमने कहा ठीक किए आप प्रभु, अब हमारी पूजा वंदना स्वीकार करो। जो भी दुष्ट अगर आकर के महाशमशान में दुष्टता करे, ड्रामा करे, पाखंड करे तो उसको सजा देना। और मेरे रहते हुए देखते हुए कम से कम
4-5 बाबा मर ही गए हैं वहां पर। अच्छा। कोई नदी में डूब करके मरा है, कोई मतलब वहां की शक्तियां जो हैं उनको घसीट के ले जाकर नदी में डुबो डुबो करके मारी। मतलब शमशान में कोई भी अगर पाखंड करने आएगा हाँ, तो वो नहीं रह अब पाएगा। भाई देखो, हमारा कहने का मतलब यह है वो महाशमशान है और लखनऊ का 1 नंबर का है शमशान। तो गुरुजी अब वहां एक नहीं लाखों आत्माएं हैं और एक से एक आत्माएं हैं। अब अपना घर छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके तुम वहां जाके ड्रामा करने जाते हो? वो ड्रामा करने की जगह है? तो गुरुजी एक और सवाल है। तो उस दिन महा अमावस्या की रात्रि में हम लोग भी गए थे, हाँ, तो हम लोग के साथ तो ऐसा कुछ अनुभव हुआ नहीं। नहीं तो जब हम हैं वहां तो कुछ नहीं होगा। अच्छा। जब हमारे ऊपर अद्धा गुम्मा चला तो हमारा नहीं एक ठो रोवां उखाड़ पाई वहां शक्तियां, तो दुआ वो सब जान गई हैं कि इससे पंगा लेना ठीक नहीं। अच्छा। अच्छा। तो हमारे साथ जो भक्त जाएंगे तो उनको कुछ नहीं हो सकता। जी। अभी 10-15 दिन की बात है, उस दिन शमशान में चर्चा हो रही थी। हाँ। तो शमशान में जो रात में रहते हैं वहां भक्त, वो बता रहा था कि रात में 2 बजे 2 लड़के आए और दारू पी करके आए थे, और जब यहाँ बरबर बरबर आवाज करने लगे तो वो, हम सो रहे थे, उठ गए। हमने पूछा कि भैया तुम लोग इतनी रात में यहाँ क्यों आए हो? कहने हमारी मर्जी है, हम जहां मर्जी वहां जाए आवे, तुम कौन होते हो रोकने वाले? कहने ठीक है, हम नहीं रोकेंगे, जाओ, लेकिन इतनी रात में आना ठीक नहीं है। तो वहां पर आप देखे होंगे सभी देवताओं की मूर्तियां लगी है। उसके बाद उधर अंधेरा रहता है, वो जंगल टाइप का है हाँ 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 है जंगल। है ना? हाँ जंगल है। तो एक लड़का उसमें से मारे, मतलब बहादुरी। बहादुरी दिखाने के लिए उधर चला गया। जब उधर चला गया तो लाइक। जब उधर चला गया वो, जी। तो वहां की जो अदृश्य शक्तियां हैं उसको पकड़ ली। तो पकड़ करके उठा के पटक ली वहीं वो उसको। अच्छा। हाँ, उठा के पटक दिया और उसका गला दबा दिया। हाँ। अब वो चिल्ला रहा, आवाज नहीं निकल रही। जब थोड़ा सा ढीला हुआ तो बहुत जोर से चिल्लाया। तो उसका जो साथ में साथी था वो, और मैं भी दौड़ करके गया, बता रहा था लड़का वो। हाँ। तो मार वो छटपटा रहा था वहीं जमीन पर गिर करके। तो वो लड़का कह रहा था गुरुजी हम फिर आपका नाम ले करके, हमने कहा गुरुजी बचाओ इसको। फिर उसके बाद में जब हमने उसको डांटा उस शक्ति को, तो वो छोड़ दिया, उसको छोड़ करके वो वहीं अपना जंगल में चला गया। और वो लड़का किसी तरह पानी की छींटा मार करके, मुंह धुला करके, पानी पिला करके बाहर ले आए, जंगल से बाहर। हाँ। तो पूछने लगे क्या हुआ? तो बता रहा था पता नहीं कौन आया और हमारा गर्दन पकड़ लिया और उठा के पटक दिया हमको, हाँ। और हम चिल्ला रहा हूं और हमको छोड़ नहीं रहा। तो कहने बेटा, उसने लड़के ने बोला कि बेटा अब बच गए तुम, लेकिन अब यहाँ कभी जीवन में आना नहीं दोबारा, और नहीं तो आज तो हम मौके पर थे, हमारी आंख खुल गई, और नहीं तो तुम्हारा राम नाम सत्य यही हो जाता। अच्छा, वही दोनों लड़का था जो दारू पी करके बोल रहा था कौन क्या कर लेगा। हाँ हाँ। तो मतलब मसान देवता का वो गण सब था जो। अब वो तो गण है ही है, वहां पर सब एक से एक शक्तियां है, कब किसको क्या हो जाए। तो शमशान शमशान है। इसीलिए सबको समझाता हूँ भैया हो यहाँ आओ, पूजन बंदन करना है तो करो, और नहीं तो चुपचाप अपने घर चले जाओ प्रणाम करके। पिकनिक यहाँ मनाने का। पिकनिक मनाने न आओ। अच्छा। अब पढ़ने वाले जो बच्चे होते रात में पढ़ते हैं, अपना मूड हुआ, या नशा पत्ती करने वाले लड़के हैं, मूड हुआ तो आन बान शान दिखाने के चक्कर में शमशान में उतर जाते हैं। हाँ। तो शमशान कोई पार्क तो है नहीं, कोई पिकनिक स्थल है नहीं। हाँ। अब वहां तो शमशान में पर डे, आप उस दिन देखे होंगे कि 30-35-40 लाशें पर डे जलती हैं सब।
गुरुजी उस दिन हम लोग को जो आप आदेश दिए थे कि 11 चीता का लकड़ी लेकर के आइए, तो उस दिन कम से कम ना 16 या 17 चीता जल रही थी। तो वो तो ऊपर जल रही थी ना, हाँ। फिर नीचे आप नहीं देखे होंगे, नीचे भी गए थे। नीचे भी जल रही थी। हाँ, नीचे भी और जल रही वो एक शमशान उधर अंधेरे में है, थी। हाँ। उधर भी चिताएं जलती हैं, हाँ। पीपल के पेड़ मसान देवता के उसके उस साइड में। ऊपर चबूतरा में। हाँ, उधर चबूतरा में। हाँ। तो कुल टोटल मिला लो पूरे शमशान को तो 30 35 40 लाशें पर डे जलती हैं। हाँ, है बहुत बड़ा है। हाँ, तो अब उसमें कोई एक्सीडेंटल मामला है, जो भी एक्सीडेंटल केस होते हैं तो वो तो प्रेत योनि में ही रहेंगे। अच्छा, जिसका एक्सीडेंट दुर्घटना से मृत्यु हुआ। हाँ, वो तो प्रेत योनि में ही रहेंगे। हम्म। तो वो तो शमशान से लेकर के अपने घर तक, घर से लेकर के शमशान तक वो यही चक्कर लगाते रहेंगे। अब ऐसी जगह जा करके, अब ये तो एक दिन की बात है बता रहा हूँ कि 35 40 लाशें जलती हैं। अब ये लखनऊ जब बसा है तब से वो शमशान चला आ रहा है, बहुत पुराना शमशान है। तो ऐसे जगह पर आदमी जाए तो कभी वहां नाटक नहीं करना चाहिए, यहाँ चाहे कोई भी शमशान में। कोई भी शमशान हो। हाँ। शमशान नाटक करने की जगह नहीं है। मतलब ये आप संदेश दे रहे हैं वो पाखंडी बाबाओं को जो जा करके। हाँ, नौटंकी करते हैं तो नौटंकी करेंगे तो उसका दंड उन्हें मिलेगा। तो अब ये सब चीजें हैं, इसीलिए हम कोशिश यही करता हूं कि हमारे साथ कोई अभद्रता न करे तो हमको भी कोई टेंशन नहीं। और जब हम ही से लोग भिड़ना चाहेंगे, उल्टा सीधा करेंगे काम, तो उसका दंड उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम काल भैरव जी के उपासक हैं, काली माँ के उपासक हैं, कामाख्या मैया के उपासक हैं, तो महाबली हनुमान जी हमारे प्रिय देवता है। तो ये सब शक्तियां देखेंगी ना कि हमारे भक्त के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो थोड़ी छोड़ेंगे। अच्छा गुरुजी, मतलब हम यही जानना चाह रहे थे कि अ, जैसे सब लोग बोलते हैं कि देवी देवता या ये, तो हम उसी के बारे में बस ये जानना आपसे चाह रहे थे कि कैसे मतलब आपको पता चल जाता है, या माँ या काल भैरव बाबा जैसे मसान देवता उसको दंड दिए वो सब तांत्रिक सबको, या फिर वो जो शमशान का बात हुआ, तो आपको कैसे लगता है, आँख आँख से दिखता है क्या सामने कि देवी माँ खड़ी है या कुछ? नहीं नहीं, दिखता नहीं है, वो माँ भाव जगाती है अच्छा। कि बेटा ये चीज है, ऐसा है। वो हमको कहना पड़ता है माँ से, अच्छा। निवेदन करना पड़ता है कि मैया हो, ये समस्या है, इसका क्या करूं, हाँ। कैसे करूं। हाँ। तो वो मार्गदर्शन करती है। अच्छा, माँ मार्गदर्शन करती है। तो मतलब जैसे कोई भक्त आया बहुत रोते हुए कि मेरा घर में ये बीमारी है, बेटा छोड़ के चला गया है या कुछ, तो आप क्या करते हैं उस समय? हम आपको देखे बस खाली माला का जाप करते हैं। वो हम चिल्लाते नहीं, ड्रामा नहीं करते, हम माँ को बता देते हैं कि माँ ये भक्त फला जगह से आया है, इसकी जो भी समस्या है मार्गदर्शन करो। अच्छा। तो वो हमको माँ मार्गदर्शन करती है कि इसके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया है, कि ऊपरी बाधा है, कि रोग बाधा है, पितृ दोष है या कोई अन्य दोष है। तो वो मार्गदर्शन माँ करती है। अब कब कब से है, कितने साल से है, तो वो सब बताती है मैया, मार्गदर्शन करती है। तो वो हम उन लोगों से पूछता हूँ कि क्या इतने वर्षों से तुम परेशान हो? हाँ। तो वो लोग बताते हैं कि हाँ गुरुजी, इतने वर्षों से हम परेशान हैं, हम ये समस्याएं घर में हैं। तो वो लोग बताते हैं, अपने मुख से बताते हैं। तो उसका फिर हम वही लौंग कपूर बना करके भैरव जी के महामंत्र से या काली माई के महामंत्र से एक माला जो है जप करके बता देता हूँ कि मैया ये आपकी शक्ति जो है इस भक्त का कल्याण करे, इसके जीवन में बदलाव आवे, इसके रोजी रोजगार में उन्नति हो। अरे जो भी समस्याएं हैं वो सब माँ की कृपा से ही होता है। ओहो। हम तो एक माध्यम है जो अच्छा, इतना कर देते हैं। मतलब आप माँ से प्रार्थना करते हैं और माँ आपको मन में एक बात आता है कि जैसे ये आदमी आ रहा है या ये बैठा है, ये सही में दुखी है या ढोंग कर रहा है, हाँ, तो ये तो सब। अब मेन चीज ये है कि हम ज्यादा नहीं कुछ पूछते माँ से। हाँ। मेन जड़ जो है, मेन समस्या क्या है, हाँ।
तो वो जब बता देती मैया तो मैं उनको बोल देता हूँ तुम्हारी ये समस्या है, ऐसी से है। तो वो अगले आदमी बोलता है कि दुखिया कि हाँ गुरुजी ऐसा है। अगर वो कह दे कि ऐसा नहीं है, बातें खत्म है। तब फिर काहे यहाँ आए हो भैया, भाड़ा किराया लगाई के क्यों आए हो? जाओ अपने घर, सुकून से रहो, बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो, नहीं थरिया लोटा सब बिकवा देंगे। हाँ, और बहुत लोग मतलब बहुत लोग देखते भी हैं ऐसा कि मैं इतने बाबा के पास से घूम के हाँ आया हाँ, हूँ, बताते हैं लोग, उतने बाबा के पास से घूम के आया हूँ। इतना पैसा फूके उतना पैसा फूके। तो हम कहा भैया यहाँ पैसा नहीं फूकना, हम्म, ये लौंग है कपूर है, ले आओ दुकान से खरीद के, और वो दुकानदार तुमका फ्री में दे रहा है कि तुमसे पैसा ले रहा हो, तुम दुकानदार से बात करो। अच्छा, एक मिनट गुरुजी, मैं आता हूँ देखकर। हम्म। तो गुरुजी महाराज, ये तो आपने शमशान के बारे में हमें अच्छी जानकारी दे दी कि अगर आपका कोई सच्चा गुरु नहीं है या अच्छा गुरु नहीं है तो आपको शमशान में नहीं जाना चाहिए। तो मतलब थोड़ा डर भी लग रहा है। अच्छा गुरुजी महाराज, ये क्या है? ये मतलब इसमें आप जल पानी पी रहे हैं? ये हमारा पात्र है, मतलब ये तो इसमें हम, हड्डी जैसा लग रहा है, नहीं हड्डी नहीं है, खोपड़ी जैसा लग रहा है तो। ये नारियल का है। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप इसी में पानी पीते हैं? पानी है, चाय है, खाना पीना जो भी है छोटा मोटा वो अपना। अच्छा। ये आप गौर से देखिए, जी। नारियल तो आप बहुत देखे होंगे, हाँ हाँ। और ये जो नारियल है ये माँ को चढ़ा हुआ नारियल है। जब फोड़ा गया, भक्त लोग फोड़े, तो इस तरह का नारियल निकला। मतलब त्रिभुजाकार में तो। त्रिभुजाकार। हाँ ये यो निरूपा है, हाँ। जैसे कामाख्या माँ का स्थान आसाम गुवाहाटी में, हाँ हाँ। और उसी तरह ये खोपड़ी है। ये सबको आज तक हम तो किसी के पास नहीं देखा हूँ, लेकिन माँ ने हमको जब दिया तो हम इसको विधिवत बनाया, जो छील करके कायदे से गरी निकाल करके हाँ हाँ। हाँ प्रेम से, तो कहीं टूटा फूटा नहीं। हाँ। अब आधा तो चला गया इधर उधर, लेकिन आधा जो हमको काम भर के हमको माँ ने जब दिया, हाँ। तो हमने इसको फिर बढ़िया से बनाया। अच्छा, नहीं ऐसा ये नीचे अलग खोपड़ी है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसको हमने जोड़ करके तैयार कर दिया ताकि ये आराम से रुके। नहीं, एक ऐसे ही खोपड़ी का प्याला हम देखे हैं बागेश्वर धाम सरकार के पास में, उसमें वो हम्म। बराबर चाय पीते हैं। हाँ। तो हमको तो नहीं लग रहा है कि उनके पास वो खुद मतलब उसमें भोजन वगैरह भी करते हैं, तो वो उनके दादाजी का है, उनके दादा गुरु का था। हम्म। तो उनके बाद मैं दूसरा आपके पास देख रहा हूँ। हाँ, लेकिन वहां आप देखे होंगे तो वहां गोल होगा, हाँ शायद गोल है। गोल, हाँ हाँ। लेकिन ये गोल नहीं है, ये कामाख्या माँ का दिया हुआ है। अच्छा। तो अब आप डिजाइन ही देख लो ना, हाँ हाँ हाँ। अब इसको हम थोड़ी बनाए, वो तो माँ की कृपा है कि बनी बनाई चीज ये माँ ने हमको दिया। अच्छा, गौर से देखिए। क्या मैं इसको छू सकता हूँ? छू सकते हैं, उसमें कौन सा पाप लगेगा। जय। नहीं तो मैं भक्त जनों को वहाँ दिखा के भी आ जाता हूँ हाँ। कैमरा में। ये आप अगर देखें तो ये देखिए, नॉर्मल जो साधारण नारियल होता है वो गोल होता है, और ये एकदम योनि के रूप में है, मतलब त्रिभुजाकार, और अंदर में आपको नसें दिखाई दे रही होंगी ये। और मतलब क्या बताएं, अभी एकदम माँ का ही एकदम प्रतिकृति लग रहा है। ये देखिए,
तो चलिए, सिद्ध महात्मा पुरुष की बातें, और अंदर में ऐसा लकीरा दिख रहा है जैसे किसी के दिमाग की नसें होती हैं, खोपड़ी। हाँ, तो ये खोपड़ी है, जी इसको गुरु जी। खोपड़ी ही कहा जाएगा, लेकिन ये नारियल की खोपड़ी है। तो ये सब माँ की कृपा है। यहाँ जो कुछ है, जो कुछ है, जी। सब माँ की कृपा। तो ये तो हो गया यहाँ की बात, ये खोपड़ी की बात। तो गुरु जी, आप मतलब 24 घंटा में सोते कितना देर है? हमें कुछ नहीं पता, वो कब सुला देती है मैया, कब उठा देती है, वही जाने। क्योंकि मैं जहाँ तक आपके पास देख रहा हूँ, कोई साधारण आदमी मतलब 2 घंटा अगर बैठ जाए कहीं पे, तो फिर मतलब अपने माता-पिता को और सबको याद करने लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। और आप मतलब सुबह साधना में भी बैठे थे, तो मतलब 4 घंटा 3 घंटा बैठते हैं, भक्त का समस्या सुनते हैं तो 3 घंटा लगभग बैठे रहते हैं एक ही स्थान पर। अच्छा गुरुजी, आपकी उम्र लगभग कितनी हो रही है? क्योंकि इतना हम ताकत। अब ये 65 साल, 65वां साल पूरा हो गया। मतलब 65 साल का उम्र में भी लगातार एक जगह पर बैठना, इस उम्र में तो आदमी बूढ़े होके खटिया पे गिर जाते हैं, चलना फिरना उनका मुश्किल हो जाता है। तो भैया हो, वही तो मैं कहता हूँ, ये जो कुछ है सब माँ की कृपा है, और वो उनकी कृपा प्रैक्टिकल दिखाई दे रही। अच्छा। अब इतना मेहनत करता हूँ, अगर उनकी कृपा न हो तो नहीं कर पाऊंगा। ये बात तो है गुरुजी। अगर मैया की कृपा न हो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि सुबह भी बैठना आपको 10 बजे से 12-1 बजे तक बैठते हैं, वहाँ गद्दी पर भक्त की समस्या सुनते हैं। फिर पूजा में जाते हैं 8 बजे, तो वहाँ 10 बजे तक वहाँ पूजा में बैठते हैं। शाम को आ जाते हैं आरती के समय, तो लगभग साढ़े 4 बजे से 8 बजे तक वहाँ गद्दी पे बैठते हैं। माँ की आरती होती है, फिर रात में अपना पूजा में 10 बजे से बैठते हैं तो 2 बजे तक बैठते हैं। मतलब एक जगह पे बैठे-बैठे हम लोग का तो कमर दर्द शुरू हो जाता है। वही देख रहा हूँ। हम इसीलिए अपने पास किसी भक्त को नहीं बैठाता। हाँ, अगर किसी को हम बैठा दूं, बैठो, हाँ। तो आधा एक घंटा तो बैठेगा, उसके बाद लगेगा हिलने डुलने, जी, जी। कमर टेढ़ी करने लगेगा, हाथ पैर फैलाना शुरू करेगा, तो उससे मुझको डिस्टर्ब होता है। हाँ, इसलिए हम अपने पास या पूजा स्थान पर नहीं बैठाता हूँ किसी को भी। तो मतलब आपने आज मुझे कल। और इसीलिए फोटो की जरूरत पड़ती है कि जिसका भी कार्य है, हाँ, हाँ। वो अपनी अपने परिवार की फोटो बनवा करके कायदे दे दे हमको, तो वो फोटो सामने रखता। अच्छा। उसी फोटो के ऊपर हम माँ के जो भी कृपा है वो करता हूँ, तो वो चाहे देश दुनिया किसी भी कोने में हो, हाँ, उसका प्रभाव पड़ता है और कल्याण होता है उसका। हाँ, यही चीज़ मैं पूछना आपसे चाह रहा था गुरुजी कि फ़ोटो से कैसे चमत्कार, मतलब फ़ोटो से आदमी नहीं है, फ़ोटो नहीं है, और बहुत सारा आपके वीडियो में भी मैंने देखा है कि लोग बोल रहे हैं कि मतलब हाँ, हुआ है मेरा चमत्कार, मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया था, मेरा पति मुझे छोड़ दिया था, वो वापस आ गया, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी माँ घर, वो वापस आ गई। तो ये सब मात्र फ़ोटो से होता कैसे है? अब भाई देखो, फोटो, इसीलिए मैं फोटो मांगता हूँ कि फोटो लाओ। हाँ, अब वो तो आदमी मेरे पास नहीं है, हाँ, और न आ सकता है। हाँ, अब बहुत से लोग हैं कि गुरुजी वो आईसीयू में भर्ती हैं। हाँ, अब मरीज तो मेरे पास नहीं आएगा ना, हाँ, तो मैं कहता हूँ उसकी फोटो हमको दे दो। अच्छा। तो फोटो सामने रखता हूँ, और सामने रख करके जो भी जब तक हमको करना है वो अपना करते हैं। और जब मूर्ति और फोटो से माँ प्रसन्न हो सकती है, तो अगला कल्याण क्यों नहीं हो सकता है। ये बात, अब यही बात अब सबको समझाना चाह रहे हैं कि जब एक मूर्ति और फ़ोटो का प्राण प्रतिष्ठा करके हम लोग पूजा करते हैं भगवान के रूप में, तो गुरुजी भी वही काम करते हैं, बस फ़ोटो को माँ के सामने रखते हैं और बस बोलते हैं इस भक्त का कल्याण करो। तो एक सच्चा भक्त जिसके पास माँ की कृपा हो, वो ही ये सब कर सकता है, ढोंगी और पाखंडी आदमी नहीं कर सकता है। तो गुरुजी, अभी शाम के आरती का समय हो रहा है, तो हम्म।
उससे पहले वो दंड के बारे में बताएंगे या फिर अगले वीडियो में? कौन सा दंड? वहाँ जो रखा हुआ है वो आपका। वो हाँ, ले आओ। ये एक दंड है जो सब साधु महात्मा अपने पास रखते हैं, तो ये हमारे गुरु जी का एक दंड है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज। पूछें गुरु जी से है क्या? ये क्या है गुरु जी? मैं बार बार देखता हूँ जब आप कहीं बाहर जाते हैं या शमशान जाते हैं तो इसको लेकर जाते हैं। अब इसको आप गौर से देखो, इसमें कोई चीज चिपकाया नहीं गया है। हाँ ये इधर का धड़ है हाँ और ये खोपड़िया है, हाँ, खोपड़ी ऊपर जटा। ऊपर जटा है। हाँ, ऐसे लग रहा है बैठा हुआ है कोई चीज। हाँ, ये हृदय हृदय गति है, जैसे मुंह है ये हाँ मुंह, हाँ हाँ और जैसे ये हम लोगों का हृदय होता है ना ये हाँ हाँ बीचों बीच, हाँ। उसी तरह ये है। अब उसके नीचे तो उतना मोटा नहीं है, लेकिन अब यह है कि इधर तो शरीर ही हो गया ना। हम्म, तो ये भी माँ की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। अच्छा। एक समी का पेड़ था बहुत बड़ा, अच्छा। गमले में लगा था यहाँ, और वो समी का पेड़ जब हटा है तो जड़ जड़ अच्छा। ये जड़ रहा, और ऊपर डाल डाल रही शाखाएं रहा। हाँ तो जब वो उखड़ा पेड़, तो माँ ने हमको भाव जगाया कि बेटा इसको ले लो, तुम रख लो। हाँ। तो हमने उसको काटा अपने हाथ से, जो जड़ थी वो सब साफ किए। तो जब जड़ साफ किए तब फिर ये प्रकट हुए। भाई छोटी छोटी जड़ें थी ना चारों तरफ, हाँ। तो इसको सफाई किया हूँ, और सफाई करके बढ़िया से देखो, सब पूरा है, सब यहाँ से डालें निकली थी सब। ये तो लग रहा शेषनाग के जैसा कुछ। हाँ, तो अब ये कृपा तो माँ की है ना, तो माँ ने हमको दिया, तो दोनों तरफ है। तो फिर डेंटिंग पेंटिंग हुआ। अब इनको फिर हम माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। हम कहा माँ इसमें अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करो, और हम जहां भी जाऊं इनको साथ ले करके जाऊं। तो समी का पेड़ तो वैसे सर्वशक्तिमान होता है, जी जी जी। देवताओं का प्रिय है। हाँ। इनकी पत्तियां भोले बाबा को प्रिय हैं, भोले बाबा को चढ़ती है, तो भोले बाबा की कृपा इसमें है, अच्छा। माँ की कृपा है। और विधिवत मंत्र से मंत्रित कर दिया हूं, अगर इस डंडी को किसी भी तरह का बाधा परेशानी वाला हो, उसको जरा छुआ दो, अच्छा। तो उसकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन मैं छुआता नहीं हूँ, हाँ ये केवल अपने पास रखता हूँ। हाँ। तो ये हमारी सुरक्षा के लिए है, सुरक्षा करते हैं। चलिए, आज सौभाग्य प्राप्त हुआ हमको भी। वापस इनको उसी स्थान पे रख देते हम्म। हैं। चलिए। तो गुरु जी, अभी संध्या वंदन का समय हो रहा है, हाँ हाँ, तो आज का हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। ठीक। आपसे अगला वीडियो में कुछ और जानेंगे, कुछ ऐसे ही भक्ति भाव से बातें। और मतलब भूत प्रेत जो लोग नहीं मानते हैं, वैज्ञानिक डॉक्टर जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं उनको विश्वास नहीं होता है, तो इस बारे में हम लोग और आगे बात करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी अपना कीमती समय देने के लिए। जय हो माँ, जय गुरु जी महाराज। जय हो, जय हो माँ, जय हो माँ।